मस्जिद है, ये मसला है। जहां मस्जिद बनेगी कयामत तक मस्जिद है, वक्फ लिल्लाह, अल्लाह के लिए वो जगह वक्फ है, वहां मैदान नहीं बन सकता। अस्पताल, किसी का घर, मस्जिद हमेशा मस्जिद रहेगी। तो यानी कि ये ऐसा सदका जारिया है, एक दफा बन गई तो कयामत तक के लिए सवाब का मीटर चालू है। और आज ऐसी मस्जिदें जो अहले सुन्नत व जमात की हैं, ऐसी मस्जिदें जो या रसूलुल्लाह कहने वालों की हैं, यही मस्जिद और मदारिस लोगों को खटक रहे हैं। देवबंदियों के मदरसे मसाजिद पर कोई अटैक नहीं होता, शियों के मदारिस बंद करने की, मस्जिदें बंद करने की कभी बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पिलपिला इस्लाम बताया जाता है, वहां जिहाद से हटकर इस्लाम की बात बताई जाती है। और हम वो मुसलमान हैं कि जो बदर का मार्का भी मानते हैं, ओहद का भी मानते हैं, ग़ज़वा-ए तबूक को भी मानते हैं, ग़ज़वा-ए ओहद को भी मानते हैं, ग़ज़वा-ए बदर को भी मानते हैं, बल्कि करबला के शुहदा को भी सलाम पेश करते हैं। हम तो बताते हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह की तालीम क्या है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि ये जो जंग आजादी शुरू हुई है अल्लामा फजल खैराबादी के दौर में और उसके बाद तक चलती रही, तो कहा एक औरत ने मैं हर महीने 11वीं की नियाज दिलाती हूं और इस वक्त जो है उलमा को जरूरत है जंग के लिए, तो क्या मैं जंग आजादी के लिए अपना माल मुजाहिदीन पर खर्च कर दूं 11वीं की जगह? आला हज़रत ने फरमाया कि इससे बेहतर क्या होगा, 11वीं भी तो यही है कि कोई चीज पकाकर गौसे पाक को इशारे सवाब किए जाए। फरमाया उससे बेहतर यह है कि मुजाहिदीन की खिदमत कर कर गौसे पाक को सवाब पहुंचाया जाए। खुद गौसे पाक के मुरीदों में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी थे, जिन्होंने बैतुल मुकद्दस को फतह किया, जिन्होंने जंगें की। गौसे आज़म के मुरीदों का यह किरदार था कि मिस्र के अंदर इस्माइली शियों की हुकूमत कायम थी, गौस पाक के मुरीदों ने इस्माइलियों की कमर तोड़ दी और उनकी जो है हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मैं 3 मरतबा बगदाद गया, इराक के अंदर हर जगह काले टकरे, लेकिन नहीं टकरे तो गौस पाक में नहीं टकरे। वहां के खतीब साहब डॉक्टर अनस साहब से पूछा कि हजरत ये बताइए कि यहाँ पर शिया नहीं आते? कहा किस मुंह से आएंगे, उन्हें तो गौस पाक से बुग़्ज़ है। अभी तक उन्हें इस बात की खलक है कि गौस पाक के मुरीदों ने मिस्र में जो उनकी हुकूमत कायम हुई थी उसका तख्ता उलट दिया था। हमने कहा लोगों सुन्नियों, तुमने अपने बुजुर्गों को सिर्फ मुर्गा खाने वाला और मुर्दा जिंदा करने वाला समझा है, तुम्हारे बुजुर्गों ने जिहाद भी किए हैं और मुजाहिद पैदा भी किए हैं। यही वजह है कि सुन्नियों के मदारिस और मसाजिद ये कुटकती हैं। अभी तक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की मस्जिद बंद है कि नहीं? अभी तक मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पर ताला है कि नहीं? मस्जिद से क्या खौफ? मस्जिद तो इबादत के लिए है। मदरसे से क्या खौफ? लेकिन उन्हें पता है कि ये इलियास कादरी की निगाह है जो मुमताज कादरी पैदा कर देती है। किसी थाना भवन के खबीस ने कोई मुजाहिद पैदा किया तो बताओ है? कभी कासिम नानोतवी ने, इस्माइल दहलवी ने, अशरफ अली थानवी ने, इन्होंने कोई रसूलुल्लाह के गुलाम पैदा किए हो तो बताओ। अगर 1929 आया तो लाहौर में इल्मुद्दीन पैदा हुआ तो या रसूलुल्लाह कहने वाला, 1935 आया तो गाजी अब्दुल कय्यूम हजारा का पैदा हुआ तो या रसूलुल्लाह कहने वाला, 2006 आया डेनमार्क का मसला हुआ तो वजीराबाद का आमिर अब्दुल रहमान चीमा
या रसूल अल्लाह वाला 2011 आया, सलमान तासीर और आसिया मलूना पैदा हुए तो मुमताज कादरी रावलपिंडी वाला। अगर गौसे पाक के मुरीदों में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी थे तो इलियास कादरी के मुरीदों में मुमताज हुसैन कादरी भी है। हमारे यहां तो आज तक ये फैजान जारी है। इसीलिए ये मस्जिदें इस्लाम का किला कहलाती है, इसीलिए हमारे मदारिस इस्लाम का किला कहलाते हैं, और इसीलिए अगयार को खटकते हैं कि देवबंदी तो बिके हुए लोग हैं, हर दौर में बिकते आए हैं। हमारे अकाबिर के पास सबूत है कि मौलाना अशरफ अली थानवी को अंग्रेज हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत 600 रुपए महीना उस दौर में तनख्वाह देती थी जब किसी की 50 रुपए तनख्वाह होती थी, यानी 12 आदमियों का अकेले को तनख्वाह मिलना। कितना मालदार रहा होगा वो, लेकिन वो क्या था, अंग्रेजों का सबका खैरात। और हमारे इमाम का आलम यह है कि अंग्रेजों की गुलामी तो गुजारा, किसी ने नवाब के कसीदे को कह दिया तो अहमद रजा ने कहा सुने, कल मदे अहले दुबल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना। हमसे उम्मीद रखते हो, रसूलुल्लाह के गुलामों से उम्मीद रखते हो कि हमारी ज़बानें किसी और की मदद में खुलेंगी। करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हमारे तो ये बुजुर्ग हैं, हमारी तो ये तालीम है, और इसीलिए ये हमारे इदारे इन्हें खटकते हैं, हमारी मस्जिद मदारिस इसीलिए खटकते हैं। लेकिन आपको अगर दीन का कोई काम करना है तो इन्हीं मस्जिद की तामीर में बढ़कर हिस्सा लीजिए, अपने मदारिस को मजबूत कीजिए, अपने उलमा को मजबूत कीजिए। ये दीन की खिदमत करने वालों को अगर आप मुस्तस्ना न करेंगे, अगर आप इनकी किफालत अपने जिम्मे लेकर इन्हें सिर्फ मुताले के लिए फ्री नहीं करेंगे तो ये दीन का काम नहीं कर सकते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब को बेनिफिट दिया कि आप सिर्फ 1 पीरियड पढ़ाएं बुखारी का, उसके बाद आप तहरीरी काम करें। तो कितना अच्छा काम किया, तिबियानुल कुरान दे दी, मुस्लिम शरीफ की शरह दे दी, नेमतुल बारी दे दी। वो दीन की खिदमत क्यों कर सके? इसलिए कर सके कि उन्हें फिक्र माश नहीं थी। अब तुम अपने मौलवी को बोलो कि भाई हम तुम्हें सिर्फ 20,000 रुपए तनख्वाह दे सकते हैं, लेकिन खबरदार 5 नमाजें टाइम पर पढ़ानी है। अब वो कहीं और निकल नहीं सकता, 20,000 में तुम्हारे घर का गुजारा नहीं है, तो तुम ये मौलवी कोई आसमानी खलाई मखलूक है कि इसका गुजारा हो जाएगा? जहां ये इमारतें मजबूत बनानी है, वहां एक सिखा आलिम, मजबूत आलिम कैसे बनेगा? दरसे निजामी तो पूरा बच्चा बस मिसाल है। ये 8 साल पढ़ने के बाद इंसान सिर्फ खारजी मुताला करने की सलाहियत आती है। बस आप समझेंगे ये अल्लामतुद्दाहरी वल कहरी वल गज़ब बन गया है, तो ऐसा नहीं है। ये तब आगे बढ़ेगा, ये अमली मैदान में तब आगे होगा, ये फतावा रज़विया खोलकर आपको तब पिलाएगा जब आप इसे फिक्र माशाअल्लाह कर देंगे। आपके बच्चों को दीन कैसे पहुंचेगा? ये सब जाते, मदरसे जाते, दारुल में जाते, आप किसी दरसे निज़ामी के मदरसे में जाते हैं, आप किसी मुफ्ती के बाद दारुल इफ्ता में बैठते हैं? नहीं ना। तो आपको जितनी दीन की बातें पहुंचती हैं आपके मिंबर से पहुंचती हैं, आपके बच्चों को जो पहुंचती है आपके मिंबर से पहुंचती है। जब मिंबर वाला ही अपनी रोटियों के बोटियों के फिक्र में होगा तो वो आपको क्या फिक्र दीन देगा? वो आपको क्या जो है वो इस्लाम सिखाएगा। लेकिन जब आप उसका पेट रोटी और बोटी दोनों से भर देंगे तो वो कुछ नहीं करेगा।
वो इल्म के समंदर में गोते लगाएगा और अच्छे अच्छे मोती निकाल के आपको पेश करेगा। इन इमारतों के साथ आलिम को मजबूत करना भी दीन की खिदमत है। इन इमारतों के साथ अपने मदारिस मजबूत करना भी दीन की खिदमत है। और मुझे बहुत अच्छी तरह शाह कादरी साहब का जुमला याद है, ये मस्जिद रस्मे के लिहाज से बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात ये शाहिद साहब के दिल में घर कर गई और इन्होंने अपने आलिम को वाकईतन इल्म देकर आलिम बना दिया, तो आप यकीन जानिएगा एक आलिम को मरकजी मस्जिद की जरूरत नहीं होती, वो आलिम जहां बैठ जाए चटाई डालकर उसी को मरकज बना देता है, उसी को मरकज। तो ये रकबे के लिहाज से इतनी बड़ी मरकजी मस्जिद नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि यहां से काम ऐसा हो कि लोग इसी को कहें कि खमीसा गोट पे ये मरकजी मस्जिद है। मसला पूछे तो यहां का आलिम फरफर बताए, इफ्ता नवेशी की बात हो तो यहां से फतवा जारी हो, दर्स निज़ामी हो तो तलबा यहां पर पढ़ते हो, हिफ्ज़ या फैज़ान कुरान का जारी हो तो यहां से जारी हो। तो ये इलाके वालों के लिए बेनिफिट होगा कि नहीं? तो आप अच्छी सोच रखकर आगे बढ़िए। और अब तक आप अहबाब सूफी साहब, एक कोने वाले डॉक्टर, क्या काम है अभी? अपनी ताक दिलना में लगे हो, क्या समझे तुम कोई किराए का मौलवी आया है, अपनी बकबक करेगा फिर जनाब चला जाएगा। ये कीमती बातें मैं जाया करने नहीं आया। अबू नवाज शायर था, मैं तो फिर दीन का तालिब इल्म हूं। अबू नवाज शायर ने बादशाह के दरबार के अंदर हारून रशीद के एक शेर कह दिया। वो अपनी लौंडी से मस्ती में मसरूफ था। जब दाद नहीं मिली शायर को तो वो दरवाजे पे लिख के चला गया कि मेरा शेर जाया हो गया हारून रशीद के दरवाजे पर। जैसे जाया हो जाते हैं काली लौंडी के गले में हीरे जवाहरात, काली औरत को हीरे जवाहरात से लाद दो तो हसीन थोड़ी हो जाएगी, काली रहेगी। तो कहा जैसे वो जाया हो गया ऐसे शेर जाया हो गया। किसी बादशाह के हिमायती ने चोरी कर दी, बोला बादशाह अबू नवाज ही लिख कर गया। अच्छा वाली तोहिन कर गया, जालिम गुनाह के नाम। पता चल गया अबू नवाज को जाऊंगा तो ठुकाई तो नहीं है। उसने क्या करा कि शेर को बदल दिया। उसने लिखा था द्वाद अलिफ और हमजा, वो द्वाद अलिफ और आइन दा, यानी जाया हो गया है ना। जब आने लगा तो ऐन का पेट मिटा दिया, हमजा बना गया। अब हो गया दाम, यानी रोशनी के बारे देने लगा जिया के। अब तर्जुमा क्या हुआ कि रोशन हो गया अबू नवाज का शेर। जैसे रोशन हो गए काली लौंडी के गले में हीरे जवाहरात, वो ऐन का पेट मिटा के अंदर चला गया। बादशाह ने कहा तुम तौहीन करके गए हो, तुमने दरवाजे पे लिखा है कि जाया हो गया शेर, जैसे कि हीरे जवाहरात जाया हुए। उसने कहा नहीं हुजूर, दोबारा पढ़वाएं किसी से। मैंने कहा अच्छा, हमें धोखा हुआ है, खाओ पढ़ के आओ। अब जो खादिम पढ़ने का तो लिखा था रोशन हो गया शेर। तो जालिमों, दीन की बातें हो रही हैं, वो भी सुनने को तैयार नहीं हो। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में साहबा बैठते हुजूर की बात सुनने, तो कहते कैफियत का आलम यह था कि परिंदे उनके सरों पर आकर बैठ जाते और वो हुजूर की बातें इतनी गौर से सुनते कि उनके बदन जुम्बिश नहीं करते। बुजुर्गों को मैंने देखा, हुजूर सुल्तान सूफिया रहमा, उनके पीर खाने की पीर की बात होती तो 112 साल की उम्र थी। जैसे ही शेख की बात होती आप फरमाते ठहरो, ताज पहनते और कहते मुझे उठाकर बिठाओ। लोग उन्हें उठाकर बिठाते, कहते अब बात करो। फिर उनके शेख के दर की बात की जाती, इलाके की और शेख की,
तो यार मुरीद शादी को तो शेख की बात भी अदब से बैठकर और सर को ढांप के सुनता है, तो उम्मती कितना कामिल होना चाहिए कि जिसके सामने मुस्तफा की बात हो तो कितने एहतमाम से सुने। एक नौजवान है, जिस तरह आप हैं कमाने की मशीन बने, नौजवान है और वो नौजवान बीवी बच्चों वाला है। अंगूर का जमाना आया तो ताजा फल लेकर अपने घर में दाखिल हुआ, बेगम को दिए, क्या लगा ये नया फल था मैं ले आया। बेगम साहिबा ने फल धोया रखा, बेगम बच्चे सब टूट पड़े, सबने जनाब अंगूर खा लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर नामदार घर में दाखिल हुए, कहा वो अंगूर लाया था वो तो लाओ। कैसे अंगूर? कौन से अंगूर? मैं जो अभी लाया था। कहा वो तो हम और बच्चे मिलकर खा गए, हमें तो जहन में नहीं रहा कि आपको भी खिलाने थे, आपको भी पेश करने थे। वो नौशौर नामदार के पैरों तले जमीन निकल गई कि ये जालिम कौम, ये मेरी बीवी और बच्चे, ये अभी मुझे भूल गए। मैं लाने वाला, ये लाने वाले कोई भूल गए। ये मरने के बाद मुझे क्या याद रखेंगे? ये मरने के बाद मुझे क्या सवाब पहुंचाएंगे? ये मरने के बाद मेरी जायदाद के हिस्से करेंगे, तकसीम करेंगे, ये मुझे क्या नफा पहुंचाएंगे? बस इस एक बात ने उसके दिल की दुनिया दिगरगूं कर दी। घर से बाहर निकला, 3 दिन तक कोई अता पता नहीं। घर वाले ढूंढते रहे, तलाशी बिस्यार के बाद भी पता न लगा। 3 दिन के बाद शौहर नामदार खुद घर में। खातून कहने लगी कहां गए थे? 3 दिन से कोई अता पता नहीं था। तो शौहर नामदार ने कहा सारी जिंदगी तो तुम्हारे वास्ते लगा दी, ये 3 दिन अपने लिए लगाने गया था। मतलब ये मत समझना कि चिल्ले पे गया था बिस्तर लोटा उठा के 3 दिन के लिए, बोला ये 3 दिन अपने लिए लगाने गया था। मैं कहा क्या मतलब? कहा सारी जिंदगी तुम्हारे वास्ते लगा दी, जब तुमने मुझे अंगूरों पे याद नहीं रखा जिंदा को, तो मरने के बाद मुझे मुर्दा को क्या याद रखोगे? मैंने कहा होश कर होश, कुछ ऐसा काम कर जा जो तेरे मरने के बाद तुम्हें फायदा पहुंचाए, ये लोग याद नहीं रखेंगे। कहा मैंने जगह ली, 3 दिन में उसकी बुनियाद रखी और ठेकेदार को ठेका देकर आ गया हूं। वो मस्जिद मैंने तामीर कराई है, अब मुझे खौफ नहीं है। तुम याद रखो न रखो, जब तक उस मस्जिद में अजान होती रहेगी, नमाज होती रहेगी, मुझे सवाब मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। तो अब देखिए उसने एक ऐसा काम कर लिया, औलाद याद ना भी रखे तो जब तक मस्जिद में नमाज होगी सवाब पहुंचेगा, अजान होगी सवाब पहुंचेगा, जो भी यहाँ पर नेक काम होंगे उसका जरूर सवाब पहुंचेगा। तो ये वाहिद एक ऐसा सदका जारिया है जो मरने के बाद क़यामत तक जारी रहेगा। औलाद भी हुजूर ने फरमाया सदका जारिया है, लेकिन औलाद भी एक वक्त तक रहेगी, फिर दुनिया से कूच कर जाएगी। तो ये मस्जिद के बनाने में वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करो। मैं अभी कहता हुआ आ रहा हूं लोगों से कि हुजूर की सीरत के सांचे में डलो। आज की रात का मतलब यही है। रोजा देखोगे तो कहता दिखाई देगा कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ये इसलिए हमने तुम्हें दिया ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। नमाज को देखोगे